ایک طرف यूक्रेन में खतरनाक तबाही जारी है और दुनिया में न्यूक्लियर जंग के बादल मंडला रहे हैं, और ये बात जरूरी नहीं कि ये न्यूक्लियर जंग यूक्रेन में हो, ये जंग का मैदान बदल भी सकता है। कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर जंग ईरान में भी हो सकती है। दरअसल न्यूक्लियर जंग का मैदान यूक्रेन कम ईरान ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि ईरान के 6 शहरों पर ड्रोन अटैक हुए हैं, बल्कि इसलिए कि इन ड्रोन अटैक में जिस मुल्क का नाम निकल कर आ रहा है वो यूक्रेन है। जैसे ही यूक्रेन में हलचल बढ़ी, वैसे ही मॉस्को में ईरान को न्यूक्लियर हथियार देने की मांग बढ़ गई। क्या दोस्तों, रशिया ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे सकता है? क्या वाकई ही ईरान में से ही न्यूक्लियर जंग शुरू होगी? अगर आप इस खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल हसनार टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। एक तरफ जहां तबाही जारी है वो ठिकाना तो दुनिया जानती है, जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होने का मैदान नजर आ रहा है, वो मुल्क यूक्रेन है। लेकिन ये सिर्फ दुनिया का वहमो गमान है। असल में न्यूक्लियर जंग का जिस मुल्क पर बादल छाने जा रहे हैं उस मुल्क का नाम है ईरान। आपको ये बात पर हैरानगी होगी कि ईरान के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुए हैं इसके पीछे बेशक इजराइल का हाथ माना जा रहा है, लेकिन ये बात भी सच है कि ईरान के अभी तक असली दुश्मन का खुलासा नहीं हुआ है, और जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ईरान पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं उन जिम्मेदार ममालिक में से जहां अमेरिका और इजराइल का नाम आ रहा है, वहीं पर यूक्रेन का भी नाम आ रहा है। आपको ये बात सुनकर हैरानगी तो होगी, लेकिन ये सच है। ईरान पर ड्रोन अटैक का कनेक्शन इजराइल के साथ साथ यूक्रेन से भी मिल रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने भी कुछ ऐसे बयानात जारी किए हैं कि हो सकता है कि यूक्रेन भी इन हमलों के पीछे हो। पहले ये आप बयान सुनिए जो यूक्रेन की जानब से जारी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है ये जो ईरान रूस को ड्रोन दे रहा है ये उसी की बिना पर ईरान पर हमला करके ईरान को सजा दी गई है। सिर्फ इतना नहीं, यूक्रेन ने यह भी बयान जारी किया कि हमने ईरान को बार बार ये चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन रशिया की जंग में ना कूदे और रशिया को अपने ड्रोन ना दे। इस बयान के बाद ईरान ने यूक्रेन के एम्बेसी को तलब कर लिया और इस बयान को मुस्तरद करने को कहा, और ईरान ने कहा अगर ये बयान मुस्तरद ना किया गया तो ये ड्रोन जो हमले हुए हैं उसमें यूक्रेन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या यूक्रेन ने ईरान से जंग का बदला लिया है? क्या यूक्रेन ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए? क्योंकि यूक्रेन की जंग का पासा ईरान ने ही पलटा था, क्योंकि जंग के बीच ईरान ने ही रूस को ड्रोन सप्लाई किए थे। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि ईरान रूस को अपने खतरनाक मिसाइल देने जा रहा है। जहां ईरानी ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, वहीं अब यूक्रेन में ईरान के मिसाइल तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं। जाहिर है कि ईरान रशिया और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दे रहा है और रशिया भी ईरान को अपने खतरनाक फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम तो दे रहा है। अब साथ साथ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि रूस ईरान को अपने न्यूक्लियर मिसाइल भी दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान और अमेरिका इजराइल में बड़ा घमासान हो जाएगा।